नमस्कार दोस्तों, आज हम आरसीएम के प्रोडक्ट किनोआ सीड्स के बारे में जानेंगे। आरसीएम के एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो स्वेच्छा किनोआ सीड्स के नाम से जाने जाते हैं। आइए इसके अब पूरी माहिती लेंगे, इससे फ़ायदे क्या है, इस सीड्स के ब्रश करने से क्या लाभ मिलता है और क्या क्या इसके अंदर बीमारियाँ ठीक हो सकती है। आइए अब जानते हैं। आज फिर से एक बार फिर भारत की प्रसिद्ध कंपनी आरसीएम बिजनेस के द्वारा तैयार किए गए एक प्रोडक्ट जिसका नाम है स्वेच्छा किनोआ सीड्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। अक्सर महिलाओं को एनीमिया हो जाता है। एनीमिया की शिकायत रहती है हर बार, क्योंकि हर माह उसकी मासिक धर्म में बैठती है तो उसका खून बह जाता है। तो वो खून की शिकायत दूर करने में किनोआ सीड्स बहुत फ़ायदेमंद है। स्वेच्छा किनोआ सीड्स एक प्रकार से विदेशी अनाज है, परंतु ये भारत में भी पाया जाता है और प्रयोग किया जाता है। इसकी खेती दक्षिण अमेरिका में कई जगह की जाती है। इसकी खेती भारत में कम पानी वाली जगह पर शुरू हो गई है। ये एक फूलदार पौधा है जिसकी पत्ते भी सलाद में प्रयुक्त होते हैं। स्वेच्छा किनोआ सीड जरूरी एमिनो एसिड से भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। स्वेच्छा किनोआ सीड जरूरी एमिनो एसिड के पूरे करने का प्रमुख स्रोत भी है, एक सुपर फूड है। और स्वेच्छा किनोआ प्रोटीन की कमी को भी दूर करने के लिए जाना जाता है। ये छोटे गोल गोल दाने की तरह है। एक कई रंगों में पाया जाता है, जैसे कि काला, सफ़ेद और लाल। इसके पत्ते भी सलाद के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। ये एक अनाज है जो ग्लूटेन फ्री है। इसमें 9 एमिनो एसिड है, इससे इसके औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये कई बीमारियों का समाधान में भी लाभकारी है। यह आपको आरसीएम किसी भी पिकअप सेंटर से उपलब्ध हो जाएगा। हमने स्वेच्छा किनोआ सीड के बारे में जाना। अब हम उसमें पाए जाने वाले तत्वों के बारे में भी जानते हैं। स्वेच्छा किनोआ सीड्स के इंटीग्रेशन देखें तो उसके अंदर इस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक तो पानी 72% पानी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स 21.3 ग्राम मिलता है इसके अंदर। प्रोटीन 4.4 ग्राम मिलता है। फैट इसमें 1.9 ग्राम है। शुगर 0.9 ग्राम है। फाइबर उसके अंदर है 2.8 ग्राम और कैलोरी 120 है। एक कप पके हुए स्वेच्छा किनोआ के सीड्स के अंदर 222 कैलोरी होती है। आइए अब जानते हैं आगे उसके फायदे। किनोआ सीड्स के प्रयोग करने से अपने ये व्यक्ति का जो वजन बढ़ता है उसको भी नियंत्रित करने में बहुत सहायक है। इसके बारे में शोध भी किए गए हैं, जिसके साबित हो चुका कि इसके अंदर विटाइन नामक एक खाद्य तत्व पाया जाता है। ये तत्व वजन और मोटापे की समस्या को नियंत्रित करने में सहायक है। और दूसरा फायदा जानते हैं, एनीमिया का नियंत्रण। अक्सर महिलाओं को यह सबसे अधिक देखने में आता है। महिला को कई कारणों से एनीमिया की खून की कमी हो सकती है और इसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है किनोआ सीड्स। आयरन भी इसमें इस्तेमाल करने से भी मिलता है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया गया है जो खून की कमी को पूरा करने में सहायक है। इसके साथ साथ इसमें एंटीमेटिक पाया गया है। ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाकर एनीमिया को दूर करता है। स्वेच्छा किनोआ सीड्स में एंटी कैंसर का प्रभाव भी पाया गया है। एक स्तन कैंसर और लीवर कैंसर के खिलाफ भी काम करता है।
यानी कि कैंसर से बचाव में भी ये किनोवा सीड्स बहुत फायदेमंद है। स्वस्थ त्वचा के लिए अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं की त्वचा को बार बार उसको मेकअप करने से बहुत खराबी आ सकती है। इसके लिए स्वेच्छा किनोवा सीड्स में सेपोनिस त्वचा का साफ और स्वस्थ बनाए रखने में मददगार है, इसलिए इसका सेवन करना चाहिए। बालों को मजबूती भी प्रदान करता है स्वेच्छा किनोवा। प्रोटीन बालों के लिए काफ़ी मददगार होता है। तो किनोवा सीड्स के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया गया है, जो बालों को बहुत लाभदायक है। ऊतकों बनाने में सहायक स्वेच्छा किनोवा सीड्स ऊतकों को विकास और उनकी मरम्मत करने का कार्य भी करते हैं। यह कार्य प्रोटीन करता है। पाचन के लिए भी लाभदायक है। ये हमारे पाचन की स्वस्थ बनाए रखना है। इसमें मौजूद फाइबर आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जो पाचन को बढ़ावा देने में मददगार करता है। जिसको मधुमेह है उससे भी राहत देता है। मधुमेह एक गंभीर बीमारी, इसमें रक्त वाहिनी को शर्करा का मात्रा अधिक होती है। स्वेच्छा किनोवा सीड्स का सुबह और दोपहर में सेवन करने से ये डायबिटीज़ में भी बहुत सारी राहत देता है और ये इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है और शुगर को कम करता है। स्वस्थ हृदय को रखने के लिए, स्वस्थ हृदय जो है रखने के लिए पर किनोवा सीड्स बहुत फायदेमंद है। ये खाद्य हृदय से संबंधित खतरे को कम करता है। इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम होता है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और यह गुड्स कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है, जिसके लिए हृदय एकदम जो बेड कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसको बाहर निकलता है। एडिशनल इसमें कुछ लाभ और भी कुछ लाभ है। अब इससे नुकसान के बारे में देखते हैं कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने इसके उपयोग कैसे किया जाता है, कैसे उससे हानि अपने शरीर में नहीं होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ खास नुकसान नहीं है, किंतु इसमें ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ है। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। यह वज़न कम करता है, इसलिए जो कम वज़न वाले व्यक्ति है, कोई भी भाई है, बहन है या कोई भी हो, इसका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये वज़न बहुत कम करता है। तो इसका वज़न कम करने का जिसको कम करना है, वज़न ज़्यादा है, उसको ये फायदेमंद है, लेकिन जिसका वज़न कम है उसके लिए नुकसानदायक है। कई बार कुछ खाद्य पदार्थ से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, तो इसे में ये डॉक्टर की परामर्श के साथ ही इसको प्रयोग में लाना चाहिए। एक ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, इसलिए जो ब्लड प्रेशर को जिसको कम रहता है, लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज है, उसको ये लेने से बचना चाहिए। ये कुछ ध्यान रखने वाली बात है और उसमें नुकसान भी है। आइए अब जानते हैं स्वेच्छा किनोवा सीड्स के प्रयोग के बारे में। स्वेच्छा किनोवा सीड्स कैसे इसमें प्रयोग किया जाता है। तो स्वेच्छा किनोवा एक साबुत अनाज है, एक प्रकार का साबुत अनाज है। इससे पकाने की विधि कुछ इस प्रकार तरह से है, जैसे कि हम कोई चावल बना रहे हैं, पकने के बाद इस चावल की तरह फूल जाता है और आप इससे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में भी ले सकते हैं। आप इससे ब्रेकफास्ट में 1 कप और लंच और डिनर में 2 से 3 कप ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल आप बर्गर, सलाद, सूप और पैनकेक्स में भी कर सकते हैं। इसके बारे में आइए एक रेसिपी जानते हैं। तो 2 कप पानी लेना है, 2 कप किनोवा लेना है, गोभी के 10 बारीक कटे पत्ते लेने हैं, 3 चम्मच जैतून का तेल लेना है, 2 चम्मच नींबू का रस लेना है, 1 चम्मच डिजोन मस्टर्ड लेना है, 1 बारीक कटा हुआ लहसुन लेना है, 2 से 3 काली मिर्च, आधा चम्मच नमक, 1 कप किशमिश और पनीर आधा कप। ये सब सामग्री है, इसके लिए करना है। अब जानते हैं इस पर सामग्री होने के बाद स्वेच्छा किनोवा कैसे बनाए। किनोवा का 10 से 15 मिनट तक उबाले और छान कर ठंडा होने दें। अब एक बड़े बाउल का या कटोरों में गोभी के पत्ते, जैतून का तेल, नींबू का रस, काली मिर्च, नमक
डिजॉन मस्टर्ड और लहसुन डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसके किनोवा, किशमिश और पनीर डालें। अब ये तैयार है, आप इससे खा सकते हैं। आप इससे डोसा, स्मूदी और खीर, पुलाव आदि भी बना सकते हैं। आप जैसे चाहे वो बना सकते हैं। आप इसको अंदर उपवास के दिन भी ये आप अनाज खा सकते हैं। उपवास में भी लाभदायक रहता है। तो ये आज RCM का जो शेषा किनोवा, इसके बारे में जाना। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और लाइक बटन अपने भी दबाएं। सब्सक्रिप्शन बटन भी दबाएं। नमस्कार, जय RCM।